नमस्ते और स्वागत है आपका लर्निंग लेन पर, जहां सीखना मिलता है जिज्ञासा से। आज हम चल पड़े हैं रेत के टीलों, तपते सूरज और रंगीन संस्कृति की दुनिया में, जानने के लिए भारत के सबसे अद्भुत प्राकृतिक प्रदेशों में से एक के बारे में, महान भारतीय मरुस्थल, जिसे हम थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। तो तैयार हो जाइए, पानी की बोतल साथ लीजिए और चलिए शुरू करते हैं हमारी रेगिस्तानी यात्रा। भाग 1, परिचय। महान भारतीय मरुस्थल या थार डेजर्ट भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है और पाकिस्तान तक भी विस्तारित है। करीब 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये मरुस्थल दुनिया का 17वां सबसे बड़ा और 9वां सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। इसे अक्सर रेत का अनंत सागर कहा जाता है, लेकिन इन सुनहरी रेत के टीलों के पार छिपी है इतिहास, जीवन और प्राकृतिक सुंदरता की एक अनोखी दुनिया। भाग 2, स्थिति और भौगोलिक स्वरूप। थार मरुस्थल मुख्य रूप से सिंधु नदी के पूर्व और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में फैला है। इसके उत्तर में पंजाब का मैदान और दक्षिण में कच्छ का रण स्थित है। ये क्षेत्र रेत के टीलों, चट्टानी पहाड़ियों, लवणीय झीलों और सूखी नदी की धाराओं से भरा है, जिन्हें सदियों से चल रही हवाओं ने आकार दिया है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, साल भर में औसतन 200 मिलीमीटर से भी कम, जिससे ये भारत के सबसे शुष्क, सूखे क्षेत्रों में गिना जाता है। फिर भी यहाँ विविध पारिस्थितिक तंत्र और जीवन पनपते हैं। भाग 3, जलवायु। थार मरुस्थल में जीवन इसकी चरम जलवायु पर निर्भर है। गर्मी के मौसम में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में ये शून्य के करीब गिर सकता है। तेज हवाएं रेत के टीलों पर चलती हैं और कभी-कभी भीषण रेत के तूफान भी लाती हैं। पर जब मॉनसून आता है तो थोड़ी देर के लिए मरुस्थल में हरियाली झलकती है। घास और जंगली फूल खिल उठते हैं, जो कुछ ही दिनों में फिर मुरझा जाते हैं। भाग 4, वनस्पति और जीव जंतु। भले ही यहाँ पानी की कमी हो, लेकिन थार मरुस्थल में पौधों और जानवरों की एक अद्भुत विविधता देखने को मिलती है। यहाँ कैक्टस, खेजड़ी के पेड़, बबूल और झाड़ियां पाई जाती हैं, जो बहुत कम पानी में भी जीवित रह सकती हैं। जानवरों में काला हिरन, ब्लैक बक, रेगिस्तानी लोमड़ी, चिनकारा, भारतीय तिलोर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ऊंट जैसे जीव इस कठिन वातावरण के अनुरूप ढले हुए हैं। भारतीय तिलोर दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, लेकिन दुर्भाग्य से अब ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति है। भाग 5, लोग और संस्कृति। थार मरुस्थल की असली खूबसूरती यहाँ के लोगों में है। यहाँ के गांवों में बसे समुदाय अपनी रंगीन पोशाकों, लोक संगीत और पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध शहर जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर इसी मरुस्थल में बसे हैं और पूरी दुनिया से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के लोगों ने अपनी समृद्ध संस्कृति, त्योहारों, ऊंट मेलों और आत्मीय आतिथ्य से इस रेगिस्तान को जीवन से भर दिया है। भाग 6, इंदिरा गांधी नहर। इस शुष्क क्षेत्र में जीवन को सहारा देने के लिए भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाई गई। ये नहर सतलुज और ब्यास नदियों से पानी लाकर मरुस्थल के कई हिस्सों को उपजाऊ बना रही है। इस नहर की बदौलत कई नए कस्बे और खेत उभर आए हैं, जहां कभी सिर्फ रेत ही दिखाई देती थी। भाग 7, पर्यटन और महत्व। थार मरुस्थल एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यहाँ ऊंट सफारी, रेत के टीलों पर कैंपिंग और जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल जैसे आयोजन पर्यटकों को रोमांच और संस्कृति का अनोखा मिश्रण प्रदान करते हैं। पर्यटन के अलावा ये मरुस्थल भारत की जलवायु को संतुलित रखने और रेगिस्तानीकरण, डेजर्टिफिकेशन को पूर्व की ओर फैलने से रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह थार मरुस्थल सिर्फ रेत की भूमि नहीं, बल्कि संघर्ष, रंग और जीवन की भूमि है।
यहाँ की हर चीज, चाहे जीव जंतु हो या इंसान, हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी जीवन कैसे फल फूल सकता है। तो ये थी हमारी यात्रा महान भारतीय मरुस्थल के बीच, एक ऐसी भूमि जहाँ हर रेत का कण एक कहानी कहता है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा में। तब तक सीखते रहिए, खोजते रहिए, सिर्फ लर्निंग लेन पर।